आपको लगता है कि आपने गरीबी देख ली है, अगर आपको लगता है कि आपने इंसानी जिंदगी की सबसे बदतर हालत को समझ लिया है, तो कराची आपको सोचने पर दोबारा मजबूर कर देगा। ये शहर आपको चेतावनी नहीं देता, यह आपको धीरे धीरे तैयार नहीं करता। कराची आपको सीधे हकीकत से रूबरू करवाता है। यहाँ सपने पैदा नहीं होते, यहाँ सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश होती है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, देश की आर्थिक रीढ़ कहा जाता है, लेकिन इसी शहर में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके लिए एक दिन का खाना भी तय नहीं होता। यह शहर ऊपर से चमकता हुआ दिखता भले है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ है। यहाँ ऊंची इमारतों की परछाइयों में ऐसी गलियां छुपी हुई हैं जहाँ इंसान और जानवरों के बीच का फर्क मिट चुका है। कराची की आधी से ज्यादा आबादी स्लम इलाकों में रहती है। इन इलाकों में घर नहीं होते, सिर्फ किसी तरह खड़े किए गए ढांचे होते हैं। टीन की चादरें, टूटी ईंट, प्लास्टिक और कपड़ों के टुकड़े से बनी दीवारें और जमीन पर बहता गंदा पानी। एक छोटे से कमरे में पूरा परिवार रहता है। वही कमरा रसोई होता है, वही बेडरूम, वही बीमार पड़ने की जगह। हवा में बदबू खुली रहती है, खुले नाले हर समय बहते रहते हैं। बरसात आती है तो ये नाले सड़कों पर फैल जाते हैं और पूरा इलाका एक गंदे तालाब में बदल जाता है। जब पानी उतरता है तब बीमारियां शुरू होती हैं। यहाँ गरीबी सिर्फ भूख नहीं है, यह एक स्थायी डर है। लोग रोज सुबह उठते हैं और सबसे पहला सवाल यही होता है कि आज काम मिलेगा या नहीं। दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, कचरा बिनने वाला, छोटे मोटे काम करने वाले लोग, काम मिला तो ठीक, नहीं मिला तो पूरा परिवार भूखा सोता है। यहाँ भविष्य जैसी कोई चीज नहीं होती। लोग अगले हफ्ते या अगले महीने के बारे में नहीं सोचते, यहाँ सोच बस अगली शाम तक सीमित होती है। कराची की सड़कों पर चलते हुए आपको बच्चे कम और मजदूर ज्यादा दिखेंगे। 8-10 साल के बच्चे चाय की दुकानों पर बर्तन धोते हुए नजर आते हैं। कुछ बच्चे मोटर वर्कशॉप में भारी औजार उठाते हैं। कुछ बच्चे कूड़े के ढेर में प्लास्टिक और धातु ढूंढते हैं। इन बच्चों ने कभी स्कूल का रास्ता नहीं देखा। इनके हाथ में किताबें नहीं, काटे हुए जख्म हैं। इनका बचपन काम से दबा दिया है। समाज इसे मजबूरी कहकर अनदेखा कर देता है। खाने की बात करें तो कराची के गरीब इलाकों में खाना स्वाद या सेहत के लिए नहीं, सिर्फ पेट भरने के लिए होता है। खुले नालों के पास खाने की छोटी छोटी दुकानें लगी होती हैं। मक्खियां खाने पर बैठी होती हैं। धूल हवा में उड़ती रहती है। वही गंदा पानी जिसमें नाले बहते हैं, उसी से बर्तन धोए जाते हैं। लोग जानते हैं कि यह खाना उन्हें बीमार कर सकता है, लेकिन भूख उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। कई बार बासी खाना भी खा लिया जाता है क्योंकि दूसरा विकल्प नहीं होता। बीमारियां यहाँ आम बात है। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, त्वचा की बीमारियां, सांस की समस्याएं, हर घर में कोई ना कोई बीमार जरूर होता है। सरकारी अस्पताल दूर है और वहाँ सुविधाओं की कमी है। दवाइयाँ महंगी हैं और इलाज अधूरा रह जाता है। कई लोग बीमारी से नहीं, इलाज की कमी से मर जाते हैं। यहाँ बीमारी डर नहीं बनती, ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। कराची में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ रात होते ही एक अलग दुनिया जागती है। गुप्त लाइट एरिया यहाँ जिस्म कमाई का साधन बन चुका है। ज्यादातर महिलाएं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं, गरीबी, धोखा, मजबूरी या जबरदस्ती उन्हें यहाँ ले आई। कई बार उनके साथ बच्चे भी होते हैं जो इसी माहौल में बड़े होते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जिससे निकलना बेहद मुश्किल होता है। यहाँ उम्मीद नाम की चीज धीरे धीरे मर जाती है। कूड़ा कराची की पहचान बन चुका है। सड़कों के किनारे कूड़े के पहाड़ लगे रहते हैं। वहीं बच्चे खेलते हैं, वहीं जानवर खाना ढूंढते हैं। बदबू हर समय हवा में रहती है। नगर निगम की व्यवस्था या तो नाकाम है या मौजूद ही नहीं है। कूड़ा रोज बढ़ता जाता है और किसी को फर्क नहीं पड़ता। यह गंदगी धीरे धीरे लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। कराची के गरीब इलाकों में हर दिन एक जंग है, पानी के लिए, काम के लिए, जगह के लिए। कई इलाकों में साफ पानी नहीं आता। लोग दूर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। बिजली कभी आती है, कभी चली जाती है। कानून और सुरक्षा नाम की चीज यहाँ कम ही दिखाई देती है। लोग पुलिस पर भरोसा नहीं करते। यहाँ इंसाफ नहीं, सिर्फ सर्वाइवल होता है। इस सब के बीच सबसे खतरनाक चीज है मानसिक थकान। लगातार संघर्ष, लगातार डर और कोई स्थायी समाधान नहीं। लोग हंसते जरूर हैं, लेकिन वह हंसी अंदर की टूटन को छुपाने की कोशिश होती है। यहाँ लोग मजबूत नहीं है, बस वे मजबूर हैं। यह शहर उनसे सब कुछ छीन लेता है, सिवाय सांस लेने की आदत के। यही कराची देश की अर्थव्यवस्था चलाता है। यही कराची अरबों कमाता है, लेकिन यही कराची अपने सबसे गरीब लोगों को भूल चुका है। यह शहर विरोधाभासों से भरा है। एक तरफ लग्जरी कारें और मॉल, दूसरी तरफ भूखे बच्चे और गंदे नाले। यह फर्क हर दिन और गहरा होता जा रहा है। कराची की रातें दिन से ज्यादा डरावनी होती हैं। जैसे ही सूरज डूबता है, स्लम इलाकों की गलियां और भी
स्याह हो जाती हैं। स्ट्रीट लाइट्स या तो होती है या फिर महीनों से खराब पड़ी रहती है। अंधेरे में लोग जल्दी घरों में बंद हो जाते हैं क्योंकि बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं होता। नशेड़ी, अपराधी और भूखे लोग रात में ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। महिलाओं के लिए रात में एक डर है, एक ऐसी घड़ी जिसका इंतजार कोई नहीं करता। कई परिवार अपनी बेटियों को सूरज ढलने के बाद बाहर निकलने भी नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। इन इलाकों में पानी सबसे बड़ी समस्या है। कई जगहों पर हफ्तों तक नाले सूखे रहते हैं। लोग दूर दूर से पानी भर कर लाते हैं। कभी कभी पानी खरीदना पड़ता है जो गरीबों के लिए बहुत महंगा होता है। साफ पानी मिलना यहाँ किसी लग्जरी से कम नहीं है। गंदा पानी पीने से बीमारियां फैलती हैं, लेकिन मजबूरी में वही पानी इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे उसी पानी से नहाते हैं, वही पानी पीते हैं और उसी से खाना बनता है। महिलाओं की जिंदगी यहाँ और भी मुश्किल है। घर संभालना, बच्चों को पालना, बीमार लोगों की देखभाल करना और फिर भी किसी तरह खाना जुटाना। कई महिलाएं घरों में काम करती हैं, सिलाई करती हैं या छोटे मोटे काम करती हैं, लेकिन उनकी कमाई इतनी कम होती है कि हालात नहीं बदलते। कई बार घरेलू हिंसा भी आम है, लेकिन शिकायत करने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं होता। यहाँ चुप रहना ही सबसे बड़ा बचाव माना जाता है। कराची के गरीब इलाकों में शिक्षा एक सपना बनकर रह गई है। सरकारी स्कूल की हालत खराब है और निजी स्कूल गरीबों की पहुंच से बाहर है। कई बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन परिवार की हालात उन्हें काम करने पर मजबूर कर देती है। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या हर साल बढ़ती जाती है। शिक्षा के बिना यह चक्र और गहरा होता जाता है, जहां गरीब अगली पीढ़ी तक पहुंच जाती है। हवा भी यहाँ दुश्मन जैसी है। कूड़े के ढेर, जलता हुआ प्लास्टिक, फैक्ट्रियों का धुआं और ट्रैफिक की जहरीली गैसें, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बुजुर्ग और बच्चे इस सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। खांसी, आंखों में जलन और सांस की दिक्कत आम है, लेकिन लोग इसके आदी हो चुके हैं क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। कई इलाकों में अपराध रोजमर्रा की बात है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, चोरी, लूटपाट और कभी कभी हत्या तक। पुलिस अक्सर देर से पहुंचती है या पहुंचती ही नहीं। लोग अपनी सुरक्षा खुद करने की कोशिश करते हैं। कई जगहों पर गैर कानूनी समूह का दबदबा है जो डर के जरिए इलाके को कंट्रोल करते हैं। आम आदमी इनके बीच फंसा रहता है। इन हालात में भी लोग जीने की कोशिश करते हैं। बच्चे गलियों में खेलते हैं, लोग छोटी छोटी खुशियां ढूंढ लेते हैं। किसी की शादी, किसी के बच्चे का जन्म या किसी त्योहार का दिन, थोड़ी देर के लिए दर्द भूल जाते हैं, लेकिन यह राहत अस्थायी होती है। अगली सुबह फिर वही संघर्ष, वही गंदगी, वही अनिश्चितता। कराची का यह चेहरा अक्सर बाहर की दुनिया से छुपा है। टीवी पर दिखाया जाने वाला कराची और असली कराची दो अलग अलग दुनिया है। एक तरफ चमक धमक है, दूसरी तरफ अंधेरा। यह फर्क हर दिन और गहरा होता जा रहा है और जब तक इसे देखने और समझने की कोशिश नहीं की जाएगी, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। यह शहर अपने लोगों से बहुत कुछ छीन चुका है, बचपन, सपने, स्वास्थ्य और कभी कभी जिंदगी भी। फिर भी लोग यहाँ रहते हैं क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई और जगह ही नहीं होती। कराची उनके लिए जेल भी है और घर भी। यही इसकी सबसे कड़वी सच्चाई है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको कराची की ये डॉक्यूमेंट्री जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही अलग अलग शहरों की कहानियों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।